नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ एजुकेशन अड्डा में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बोर्ड एग्जाम का लेकर के आया हूँ। ये बिहार बोर्ड, चाहे आप सीबीएसई से हो कि नहीं दोस्तों, एक टॉपिक है, नाम है उसका वचन, है ना। तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधा टॉपिक पे, ठीक है। कि ये जो दोस्तों वचन है, ये जो वचन शब्द है, इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। और इसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है? संख्या, है ना। वचन का अर्थ क्या, वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। इसका तात्पर्य क्या है? नंबर से। और ये दोस्तों किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करती है? संख्या बताती है ना। वचन वह शब्द है जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। अर्थात वचन से हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक है या अनेक है, एक से अधिक है, उन्हीं के विषय में पता चलता है। और जो चीज यह बतलाने का काम करती है वही दोस्तों क्या कहलाती है? वचन, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर वचन का प्रकार में जाए हम लोग, तो यह वचन, जैसे आप इस वाले को देख लो, लड़का, आप इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉय। और ये दोस्तों आपका इससे, इस शब्द से एक लड़के का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक वचन हुआ, जिसको आप अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। और दूसरा है दोस्तों, ये लड़के लिखा है हमने, बॉयज, ये क्या है? आपका बहुवचन, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? प्लुरल नंबर, है ना। आप इसमें गौर करेंगे, लड़का है, यह अकेला एक चीज को बोध कर रहा है तो एक वचन। लड़के हैं, एक से अधिक चीज को इंडिकेट कर रही है तो क्या हो गया? आपका बहुवचन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जरा हम लोग इसी में। आपका जैसे अगर वचन के प्रकार को देखा जाए दोस्तों, तो वचन के कितने प्रकार हो गए आपका? तो वचन के हो गए दो प्रकार, है ना। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक हो गया आपका एक वचन और एक हो गया आपका बहुवचन, सिंगुलर, और उसी को क्या कहते हैं? प्लुरल। तो ये तो हिंदी है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन दो है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर हम लोग संस्कृत भाषा की बात करें, तो संस्कृत में दोस्तों वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी एक वचन, बहुवचन, मतलब सिंगुलर और प्लुरल को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों एक वचन क्या होता है? तो जब किसी शब्द से एक या एक व्यक्ति या वस्तु का, जैसे क्लास के दरमियान में सिखाया गया था, है ना, जब किसी शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। और अगर हम लोगों को बहुवचन का डेफिनेशन लिखना होगा, तब आप लिखेंगे जब किसी शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा एक वचन, जिससे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा बहुवचन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लुरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमने लिखा है, ये एक वचन के लिए हो गया लड़का, अगर इसका एक से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़के। गाय है, इनका एक से अधिक अनेक हो जाएगा गाय। पुस्तक है, पुस्तकें। लड़की है, लड़कियां, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी आपका एक वचन वाले शब्द है, और ये सभी आपके क्या है? बहुवचन वाले शब्द। थोड़ा सा इसमें गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंत में क्या है? आ है, और उसका जब हमें बहुवचन बनाना हुआ तो हम लोग क्या किए? आ को ए में चेंज कर दिए। यहाँ पे इसके अंत में दोस्तों अगर हम लोग तोड़े तो यह आधा और अ है, तो अ है, और अ को देखिए यहाँ पे एकर अनुस्वर में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे भी अ है तो एकर अनुस्वर में। यहाँ पर लड़की है दोस्तों, अंत में दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई है, और उसको चेंज करके ह्रस्व ई कर दिया गया है, और लास्ट में य आकर चांद बिंदु जोड़ दिया गया है। तो इसका तात्पर्य साफ है दोस्तों कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सर्टन नियम है ना, कुछ निश्चित नियम है, जिसके अनुसार ये सब चीज क्या होते हैं? बदलते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आपका आज का, है कि नहीं। आप एकदम बने रहेंगे, है ना, ताकि अंत में इसमें जो हमने आपको इंपॉर्टेंट से चीजें बताया, आखिर कब हम लोग क्या करते हैं? लड़कियां कर देते हैं, कब हम लोग एकर लगा देते हैं, तो इन सभी को चीजों को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आगे आपको यहाँ पे हमने बता रखा है
एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से आखिर आप बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे? तो पहला नियम है दोस्तों, यदि आकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्या है? आकार, आकार का यदि अंत हो रहा है, आ से यदि समाप्त हो रहा है दोस्तों, अगर शब्द है आ से समाप्त हो रही है और वह पुल्लिंग शब्द है, तो आप आ की जगह क्या लगाएंगे? ए लगा दिया जाता है। आ की जगह ए लगा करके आप इसका बहुवचन बनाए। जैसे लड़का है तो आकर है, इसमें एकर लगा करके आपका क्या कर दिया गया है? बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए आकर है तो एकर लगाकर बनाया गया है, आकर है तो एकर लगा गया। अगर पुल्लिंग शब्द है और अंत में आ रहा है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आ को हटाकर ए लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दोस्तों आपका ना एक लिंग का भी क्वेश्चन क्लियर होगा कि अगर समझ लीजिए किसी का बहुवचन एकर लगाकर बना है, इसका मतलब उसका जो एक वचन रूप होगा वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो आप लिंग का भी क्वेश्चन यहां से क्या कर पाएंगे? क्लियर कर पाएंगे। आगे देखेंगे, यदि अ से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है तो आ की जगह क्या करेंगे? ए लगा करके आप क्या करेंगे? बहुवचन बनाएंगे। जैसे कलम से हो जाएगा कल में, पुस्तक से पुस्तकें, रात से क्या हो जाएंगी? रातें, ठीक है। चलिए अगला रूल की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है। जैसे माता, माताएं, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, अगर हर्षी से अंत हो रहा है या दीर्घई से अंत होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ लगाकर एवं दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर, दोस्तों बहुत लोग इसका ना गलत उच्चारण करते हैं, दीर्घिकार हर्षिकार कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका, यह दीर्घ ई है और ये वाला जो है आपका ह्रस्व ई है। संस्कृत का शब्द है दोस्तों, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ये है दीर्घ ई और ये है ह्रस्व ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। जैसे यहाँ पे हो गया लड़की तो लड़कियां, रीति तो रीतियां, जिनका हर्षई है तो ऑलरेडी हर्षई रहने देंगे। नारी, नाड़ियां, है ना। रोटी तो रोटियां, ये सभी आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं जरा। आगे है पांचवा, अगर ह्रस्व उ से समाप्त होने वाला शब्द है, दीर्घ उ से समाप्त होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें ए लगाकर एवं ह्रस्व उ को दीर्घ उ में बदलकर, जैसे बहू है तो बहुएं हो जाएंगे, ऋतु है तो ऋतुएं, वस्तु है तो वस्तुएं। उसी प्रकार से अगला नियम है आपका कि कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में सिर्फ चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया। उसी तरीके से आप झोपड़ी का जरा बना करके कमेंट करेंगे, झोपड़ी का क्या हो जाएगा? तो झोपड़िया, ठीक है। आगे है, कुछ शब्दों में जन, गण, लोग, वृंद जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पाठक का हो जाएगा पाठक गण, मजदूर का हो जाएगा मजदूर लोग, छात्र के साथ दोस्तों वृंद लग, छात्र वृंद का मतलब हो गया बहुत सारे छात्र, ठीक है। चलिए अगले रूल के तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है दोस्तों आपका, अगला रूल है आपका कि जितने ये रूल, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपका, ठीक है। हिंदी में दोस्तों कभी आप अगर कोई सम्माननीय या आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे बच्चा अक्सर कहता है शिक्षक आ रहा है, मास्टर आ रहा है ना, मास्टर, शिक्षक आ रहे हैं। महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो महात्मा गांधी चंपारण आया था, नहीं। आप जो बड़े हैं, बड़ों को सम्मान देने के लिए दोस्तों हिंदी में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आप कभी नहीं बोलेंगे पिताजी आ रहा है, आप बोलेंगे पिताजी आ रहे हैं, है ना। भैया आ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना। गांधी जी महान नेता थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। कभी कभी दोस्तों अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे देता है, तो जो बच्चे लास्ट में थे देखता है ना, तो उनको लगता है कि प्लुरल है, इसलिए वॉच के जगह वो लोग क्या कर देते हैं? वर का प्रयोग कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करने हैं। हिंदी में सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे है आपका, संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूप समान होता है, जिससे रिलेशन का पता चलेगा। नाना, और इसका बहुवचन नहीं होता है नानी, आपका एक ही प्रकार, नाना, नानी, चाचा, चाची, ठीक है।
द्रव्य सूचक संज्ञा, जितने भी मटेरियल नाउन है हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। तेल, घी, दूध, दही, सोना, है ना। उसके बाद निम्न शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोभ, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, अश्रु, आशीर्वाद, ये सभी दोस्तों हमेशा बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इससे दोस्तों कई सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। तो ये सवाल जैसे आप देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया था 2025 में, है ना। पूछा गया है सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा, है ना। आप कमेंट करके जवाब देंगे, है ना। उसके बाद रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, है ना। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको समझाया। आप इस तीनों सवाल के जवाब, है ना, आप लिख करके भेजेंगे कि नहीं अपने कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 1 का कौन सा आंसर होगा, ABC। 2 का कौन सा आंसर होगा, ABCD, है ना। 3 का कौन सा आंसर, आप लिख करके कमेंट करके भेजेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मैं पहुंचा पाऊं और ताकि आप एग्जाम में और अच्छा से अच्छा कर पाए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।